बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक प्यारा सा गांव था, सतरंगीपुर। वहाँ चार नन्हे दोस्त रहते थे, चिंटू, गोलू, मिन्नी और टोपी। चारों हमेशा कुछ नया सीखने और खेलने में लगे रहते। एक दिन उन्हें गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक चमत्कार हुआ नक्शा मिला। वाह, यह तो किसी खजाने का नक्शा लगता है, मिन्नी ने उत्साहित होकर कहा। चलो दोस्तों, जादुई जंगल की ओर चलते हैं। हो सकता है वहां हमें खजाना मिले, चिंटू ने उत्साह से कहा। गोलू ने आलस से उत्तर दिया, इतनी दूर? लेकिन ठीक है, अगर खाने को भी कुछ मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। टोपी ने डरते हुए कहा, जादुई जंगल, वहां भूत प्रेत रहते होंगे, मुझे डर लग रहा है। सबने हंसते हुए टोपी को समझाया और यात्रा शुरू की। जंगल के अंदर अजीब सी आवाजें थीं। पेड़ फुसफुसा रहे थे, झरनों का पानी गुनगुना रहा था। अचानक एक बोलने वाला कछुआ सामने आया। जादुई जंगल में आपका स्वागत है, लेकिन खजाना पाना आसान नहीं है। तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी, कछुआ संजीदगी से बोला। सब डर और उत्साह में एक दूसरे को देखने लगे। गुफा के पास कुछा उन्हें ले जाता है। यहाँ एक पहेली है, इसका सही उत्तर दोगे तो आगे बढ़ पाओगे, चुनौतियों से भरे शब्दों में छोटू ने कहा। दीवार पर लिखा था, ऐसी कौन सी चीज है जो सबको जोड़ती है पर खुद नजर नहीं आती? शहद? गोलू ने हास्य में पूछा। सब हंस पड़े। शायद दोस्ती? डरते डरते टोपी ने कहा। सही जवाब? कछुआ प्रसन्न होकर बोला। सही जवाब पाकर सब आगे चले गए। आखिर में वे एक महल के पास पहुंचे। दरवाजे पर एक जादुई शेर बैठा था। आगे तभी जाओगे जब सच सच बताओ कि तुम खजाना क्यों चाहते हो, शेर ने गरजते हुए कहा। हम खजाना गांव वालों की मदद के लिए चाहते हैं। विशाल पर्वतों के पार गांव में खुशहाली लाना चाहते हैं, मिन्नी ने सच्चाई से कहा। सच्चाई सबसे बड़ा खजाना है, तुम पास हो गए, शेर ने प्रसन्न होकर कहा। दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा संदूक रखा था। सबने मिलकर उसे खोला, पर उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक जादुई किताब थी जिस पर लिखा था, जान सबसे बड़ा खजाना है। किताब में जंगल के रहस्य, नई कहानियां और सीखें लिखी थीं। सब खुश होकर गांव लौटे और सीखें बांटी। अंदर एक बड़ी संदूक रखी थी। सबने मिलकर उसे खोला, पर उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि एक जादुई किताब थी जिस पर लिखा था, जान सबसे बड़ा खजाना है। किताब में जंगले के रहस्य, नई कहानियां और सीखें लिखी थीं। सब खुश होकर गांव लौटे और उन्होंने सीखें बांटी। गोलू ने आलस भरे स्वर में पूछा, किताब से कुछ मीठा भी मिला क्या? चिंटू ने प्रोत्साहक अंदाज में कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे। सबने हंसते हुए गोलू का साथ दिया और अपने नए खजाने के साथ पर्वतों की ओर लौटे। ऐसी और रोमांच बारी वीडियो देखने के लिए अब यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख